दिल से तेरा गुणगान। सुन कर दिल की पुकार, मेरे मसीह कर दे उद्धार। सुन कर दिल की पुकार, मेरे मसीह कर दे उद्धार। दिल के पाप न दे, प्रभु दे दो हमें वरदान। दिल के पाप न दे, प्रभु दे दो हमें वरदान। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हम ये सोचते हैं प्रतिदिन मिस्सा अटेंड करने से, ईश्वर का नाम लेने से, संस्कारों में भाग लेने से, रोजरी विनती माला बोलने से हम स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी के बनेंगे। आज हमारे लिए चुनौती है। प्रभु कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारता है वो सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम जो कहते हैं उसे करना भी चाहिए। सिर्फ वचनों को सुनना ही काफी नहीं है, उसका अनुपालन करना भी अत्यंत अनिवार्य है। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम हमारे दिल में झांक कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी कथनी और करनी में फर्क है। आइए प्रभु से माफी मांगे। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के पहले अपने दिल को साफ करें और योग्य रीति से इस परम बलिदान में भाग लें। अपनी आंखें बंद करें और दिल से माफी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि जब वे आकर हमारे द्वार खटखटाएं तो हमें प्रार्थना में सजग और सानंद स्तुति करते हुए पाए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही स्वरूप कर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवों में हो, जिससे आप युग रीति से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ।
अध्याय 26 पद संख्याएं 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, सद्धर्मी राष्ट्र उसमें प्रवेश करेंगे। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और 4 दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सद्धर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, जहाँ धर्मी प्रवेश पाते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमें ज्योति प्रदान करे। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जय घोष। हालेलुया। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले आओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश्य है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली गई थी। जो मेरी बातें सुनता किंतु उस पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश्य है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज का सुसमाचार यदि आपने ध्यान पूर्वक सुना होगा तो आपको चिंता होना चाहिए, बहुत बड़ी चिंता होना चाहिए।
चिंता इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज के पवित्र समाचार में यह बताया जा रहा है कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये एक चुनौतीपूर्ण वाक्य है। चुनौती इसलिए क्योंकि हम में से अधिकतर लोग ये सोचते होंगे मैं तो हर संडे को पवित्र मिस्सा बलिदान में जाता हूं, मैं तो हर बार प्रभु का नाम लेकर सब कुछ करता हूं, मैं तो रोजरी विनती माला रोज जपता हूं, लेकिन फिर भी क्या मैं स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाऊंगा? क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, यदि हम अपने मुख से, मात्र मुख से प्रभु प्रभु कहते हैं तो हमें स्वर्ग राज्य का अधिकार नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम बोलते जरूर हैं प्रभु प्रभु, लेकिन करते क्या है यह भी सोचने वाली बात है। यदि मैंने अच्छे से मिस्सा बलिदान सुना है, पवित्र वचन को सुना है और उसके आधार पर जीवन को नहीं चलाऊं, तो निश्चित रूप से मैं प्रभु से दूर हूं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जो व्यक्ति चट्टान पर अपना घर बनाता है, आंधी तूफान भी आने से उसका घर कभी भी धराशायी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सिर्फ वचनों को सुनकर ही नहीं, उसके आधार पर चलकर भी जीवन को बिताना आएगा। और आधार पर चलना इतना आसान नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि फाउंडेशन, आपकी नींव क्या है, आपने नींव किस पर डाली है। हम नींव डालते कैसे, ये बताइए आप मुझे। देखिए, कोई भी एक ही दिन में विश्वासी नहीं बन सकता। कोई भी 10 दिन बैठकर 15 रोजरी माला बोल दे तो विश्वासी नहीं बन जाएगा। कोई भी 1 साल पवित्र वचन सुनता रहेगा तो विश्वासी नहीं बन जाएगा। नहीं, उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है। जिस प्रकार एक पौधे को बोया जाता है, रोपने के पश्चात वो धीरे धीरे बढ़ता है, जड़ें अंदर जाती है और बाद में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। फिर उसे काटना, धक्का मारना, काटना छाटना इतना आसान नहीं होता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा का ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। अगर आपको विश्वास में मजबूत होना है, अगर आपको सच्चे हृदय से प्रभु प्रभु कहना है, तो धीरे धीरे विश्वास की जड़ों को अंदर तक पहुंचाना पड़ेगा। यह कोई 1 दिन का काम नहीं है, 10 दिन का काम नहीं है, 12 महीने का काम नहीं है, जीवन भर का काम है। धीरे धीरे ईश्वर के वचन को सुनना, उस पर मनन चिंतन करना, उसके आधार पर जीवन बिताना ही हमारी शिक्षा को मजबूत करेगा, हमें परिपक्व बनाएगा। और जब तक हम परिपक्व नहीं होंगे, हम ईश्वर की उद्घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए पवित्र वचन स्पष्ट कहता है, जिसका घर रेत पर बना होता है, जिसमें विश्वास की कमी नहीं होती है, वो थोड़े ही समय में बिखर जाता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा पालन पोषण कैसा हुआ है इस पर निर्भर करता है। हमें कौन सी शिक्षा दी गई है इस पर निर्भर करता है। यदि आपने दिन प्रतिदिन हमेशा पवित्र वचनों पर मनन चिंतन किया होगा, यदि आपने हमेशा यीशु की बातों को ध्यान से सुना होगा, तो जड़ें मजबूत होती जाएगी, आप परिपक्व होते जाएंगे। फिर आपको कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी असामयिक घटनाएं, कोई भी आर्थिक तंगी आपको तोड़ नहीं पाएगी। फिर आप जिस प्रकार से वचन को ग्रहण करते हैं उसके अनुसार जीवन भी बिता पाएंगे। इसलिए स्पष्ट कहा गया है, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यदि हमारी जड़ें मजबूत है, हमारी नींव अच्छी है और हमने विश्वास को अच्छे से ग्रहण किया गया है, तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता है।
तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये चुनौती भरे शब्द हमारे जीवन को मजबूत करना चाहिए। आइए हम प्रतिदिन, हर समय, हर क्षण प्रभु पर मनन चिंतन करते रहें, ताकि हमारी नींव मजबूत होती रहे और हमें कोई भी तोड़ नहीं सके। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर। ये तेरी उपहारों में से है, जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान, शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उसी के द्वारा उसका नवनिर्माण किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संजनिक हृदयों के तेरी जयकार करे। इसीलिए समस्त उनके के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं।
हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त मन जिनकी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकारी हो। हमें सिखा कि इन नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर और स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ विश्वास रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा।